अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान के पास उसका अपना आइन नहीं था, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था वो 1935 का उसको अडॉप्ट किया गया था। और उसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट थी जो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए और अलग अलग हुए, उस वक्त के जो एक्ट थी उनको लेकर यहाँ पे कानून बनते थे। लेकिन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी बहुत ज़रूरी थी, जिसकी वजह से जिसका काम ये होना था कि वो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जो कि न सिर्फ कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दें, ये बताएं कि उनका दायरा इख्तियार क्या है, और ये भी करे उनका दूसरा जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था वो ये था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि वो पाकिस्तान के लिए एक अपना एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरन आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। अच्छा जी, ये 1954 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, लेकिन उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने इस असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था। क्यों किया था? इसलिए क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे, समझे वो उस वक्त के आज के प्रेसिडेंट समझ लें, और आज का प्रेसिडेंट के तो खैर इख्तियार जो है वो बहुत ज्यादा कर्ब हो गए, बहुत बदल गए, लेकिन उस वक्त के जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात थे, जो गवर्नर जनरल के इख्तियारात थे, वो आप समझें कि जो इख्तियारात हमारे ज़िया-उल हक के पास थे, और ऐसे कई बहुत सारे जो हमारे पास डिक्टेटर, जो आमिर हुक्मरान रहे, उनके पास वाले इख्तियारात थे। तो वो ये करते थे जी कि वो उनके पास ये इख्तियार था कि वो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को जब दिल चाहे वो हटा देते थे, अपने मोहरे लगा देते थे। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे बोगरा साहब, उन्होंने आर्टिकल 223A बनाया, जो कि जो आर्टिकल 10 था, जो ये इस तरह के ये कंप्लीट कंट्रोल, आमरीत वाला कंट्रोल गवर्नर जनरल को दे देता था, उसको फॉर्मुलेट करना उन्होंने कि उसको थोड़ा सा कर्ब किया जाए। और अब जो है वो इनके पास जो है गवर्नर जनरल साहब के पास एक डिक्टेटोरियल ये इख्तियार ना हो कि उनकी जब मर्जी हो वो एक बैठी हुई हुकूमत को, एक प्राइम मिनिस्टर को बरतरफ कर दिए जाए। अच्छा, उस वक्त ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, मौलवी तमीजुद्दीन इसको हेड करते थे। और क्या हुआ कि जो गुलाम मोहम्मद, जो उस वक्त के हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि अच्छा, मेरे इख्तियारात को अगर कर्ब किया जा रहा है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही मैं डिसॉल्व कर देता हूं। मतलब मेरे इख्तियारात कम हो, इससे बेहतर है कि एक मुल्क में आईन ही नहीं बने। सही है ना? तो ये मौलवी तमीजुद्दीन ने ये केस जो है वो उस वक्त का जो सिंध हाई कोर्ट था उसके पास लेके गए कि जी गवर्नर जनरल के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनका ये काम है कि वो मुल्क का आइन बनाए, और उसको एक इंडिपेंडेंट, एक सॉवरन, एक बाइख्तियार ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ये हुकूमत की और इसकी खेचातानी में इसको नहीं आना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहाल कर दी, लेकिन ये कोर्ट जो है वो फिर चीफ जो उस वक्त का चीफ कोर्ट होता था, सुप्रीम कोर्ट जो था, उसके पास गया। और वहां उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस मोहम्मद मुनीर, उन्होंने इसको रिवर्ट कर दिया और कहा कि नहीं जी, बिल्कुल जो है मौलवी तमीजुद्दीन वाला केस सही नहीं है। और क्योंकि 223A में ये इख्तियार था गवर्नर जनरल के पास कि इस तरह के जो भी कोई आईनी फैसले होंगे वो उनकी रजामंदी से होंगे, और क्योंकि उसमें वो रजामंदी शामिल नहीं थी, इस वजह से ये इख्तियार नहीं था। पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका ये काम था कि पाकिस्तान को एक सॉवरन, एक हकीकी तौर पे आज़ाद किस्म का आइन बना के दे सके, वो इस तरह से ख़त्म हो गई। गुलाम मोहम्मद साहब ने, जो हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अपनी ताकत नहीं छोड़ी। उनकी तबीयत खराब होती रही, लेकिन वो इस ताकत से, इस कुर्सी से चिपके रहे। उनको हटाने वाले जो थे वो सिकंदर मिर्जा और अयूब खान थे, और जनरल अयूब थे। और इस तरह से ये नजरिया ज़रूरत आया, और इसने बेशुमार आमरों को इस मुल्क में, हमारे मुल्क में ये ताकत दी कि या तो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन हमारे मुल्क को एक इंडिपेंडेंस देने वाला बने ही नहीं, और जब वो कानून बना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन भी गया, तो उसको उठा करके डीप फ्रीजर में डाल दिया गया, उसको सबवर्ट कर दिया गया। यहाँ तक कि सिकंदर मिर्जा ने उस वक्त
حالات جو خراب ہونے شروع ہوئے تھے موجودہ دن کے بنگلہ دیش اس وقت کے مشرقی پاکستان کے، ان تک کو نہ دیکھا۔ آگے میں آپ کو پاکستان کے آئین کی ہسٹری بتاتی رہوں گی اور کس کس طرح سے ہمارے ملک کو حقیقی آزادی سے دور رکھا گیا وہ بتاتی رہوں گی۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے تحریک انصاف کا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے۔